दोस्तों अगर आपके पास Realme का कोई भी फ़ोन हो, चाहे वो 10 Pro Plus हो या 10 Pro हो या फिर GT सीरीज का कोई भी फ़ोन हो, C सीरीज का हो या फिर X सीरीज का हो, ये तीन फायदे होने वाले हैं इस वीडियो के बाद आपके मोबाइल में। जो सबसे बड़ा फायदा और पहला फायदा है वो ये है कि आपका Realme फ़ोन जो है वो बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा और इस फ़ोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या किसी भी मैलवेयर और ब्लोटवेयर के थ्रू आपके फोन पर किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगा और आपका अननेसेसरली अगर आपको लगता है कि बैटरी जो है वो ड्रेन होता रहता है, खत्म हो रहता है, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बैटरी बैकअप डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका बैटरी आधा दिन चलता था तो वो एक दिन हो जाएगा और एक दिन का बैटरी बैकअप अगर आपको मिलता था तो वो बढ़कर 2 दिन का हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं Realme के 10 Pro Plus मोबाइल के 25 से ज्यादा बैटरी सेटिंग के बारे में, जिनको जैसे ही आप अपने मोबाइल में यूज करेंगे तो आपका मोबाइल बिल्कुल रॉकेट की तरफ फास्ट हो जाएगा। तो फिर चलिए समय नहीं गवाते हैं और शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है पहला सेटिंग। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाएंगे और इसमें आप देख सकते हैं प्रिंट सर्विस है जो कि ऑन है और इसके अंदर डिफॉल्ट प्रिंट सर्विस है जो कि अगेन ऑन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑन है, इसलिए अवेलेबल डिवाइसेस को 24/7 जो है वो ट्रैक करते रहता है, खोजता रहता है। रिजल्ट क्या होता है तो 24/7 आपका बैटरी भी ये चूसते रहता है और आपका फोन का परफॉर्मेंस को भी लो बनाए रखता है। तो फटाफट से इसको हम लोग टर्न ऑफ कर देंगे, बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट के नीचे क्विक डिवाइस कनेक्ट है, ये अगेन बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है, जिसको आपको बिल्कुल भी ऑफ करके रखना है क्योंकि ये हमेशा डिस्कवर और कनेक्ट करते रहता है नियर बी डिवाइसेस से। और बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई भी सर्विस अगर आपका 24/7 ऑन रहेगा तो ऑब्वियसली वो बैटरी को ही खाएगा, वो आपके फोन के परफॉर्मेंस को ही यूज करेगा। अब चलिए बैक चलते हैं सेटिंग्स में ही और वाईफाई के अंदर जाएंगे और यहाँ भी आप देख सकते हैं आपको वाईफाई असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें ऑटो कनेक्ट टू बेस्ट वाईफाई है, जो अगर डिसेबल है तो आपको फटाफट से इनेबल कर लेना है ताकि आपके मोबाइल में नेटवर्क का कभी भी कमी ना हो। जब भी आपका मोबाइल में वाईफाई कोई कमजोर पड़े तो दूसरे मोबाइल को तुरंत पकड़ ले और हमेशा आप डेटा से कनेक्टेड रहें। इससे 2 कदम आगे आप देख सकते हैं ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क। इसको भी आपको इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए कि इनकेस आपका वाईफाई जो है कमजोर हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली मोबाइल नेटवर्क पे चला जाएगा ताकि आपका डेटा कभी भी इंटरप्टेड नहीं होगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं डुअल चैनल एक्सेलरेशन का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए क्योंकि वाईफाई और मोबाइल दोनों एक साथ आप यूज कर सके ताकि आपको फास्टर इंटरनेट एक्सपीरियंस मिले और आपको डेटा स्पीड हमेशा सही मिलता रहे। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर आप सेटिंग्स के वाईफाई पेज में देखेंगे 3 डॉट्स का मेनू है, इसमें जाएंगे, मोर सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई स्टेटस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें बैंडविड्थ लेवल है, इसको आपको ऑन इसलिए कर लेना चाहिए ताकि आप हमेशा बैंडविड्थ लेवल देख सके कि किस बैंडविड्थ लेवल पे ये कनेक्ट हो रहा है। अगेन बैक जाएंगे और आप देख सकते हैं वाईफाई डेटा यूसेज का आप यहाँ पर सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। डेली बेसिस पे आप कितना वाईफाई यूज कर रहे हैं यहाँ पर आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 7 मार्च को मैंने लगभग 1.28 GB डेटा यूज किया है और आपका वाईफाई डेटा कौन सा ऐप यूज कर रहा है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। वापस से बैक जाएंगे और आप देखेंगे कि वाईफाई डेटा यूसेज के नीचे पास पॉइंट है जो कि हमेशा 24/7 ऑन रहता है आपके Realme डिवाइस में। जो करता क्या है तो ये डिस्कवर करता है और कनेक्ट करता है पास पॉइंट नेटवर्क में, जो कि आप अपने पूरे लाइफ में कभी भी नहीं करते हैं, मगर हमेशा ये ऑन रहता है, बैटरी चूसता रहता है और आपको मोबाइल का परफॉर्मेंस को स्लो बनाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने देंगे, फटाफट से इसको ऑफ कर देंगे, बैटरी के लाइफ को भी बढ़ाएंगे और मोबाइल के परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको बैटरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड नाइट चार्जिंग जो है आपका नॉर्मली डिसेबल रहता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना ही चाहिए ताकि आपका बैटरी का लाइफ ना सिर्फ बढ़े बल्कि इसका लाइफ लॉन्ग परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाए। और इसका सिंपल फायदा ये है दोस्तों कि नॉर्मली रात में हम लोगों को आदत होता है अपने मोबाइल को चार्ज करने का, चार्ज में लगा तो देते हैं मगर आधा 1 घंटा में ये मोबाइल चार्ज हो जाता है, उसके बाद ओवर चार्ज होते रहता है रात भर, जो आपके बैटरी को ना सिर्फ खराब करता है बल्कि आपके बैटरी के परफॉर्मेंस को भी काफी बुरा असर डालता है। इसलिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये फिनिश कर देगा चार्जिंग को जैसे ही 80% पे आएगा, ताकि 20% आप अपने अनुसार जब भी जागे तो उसको चार्ज करके अपना 100% बैटरी कर लें। और इसी के ऊपर आप देख सकते हैं आपको पावर सेविंग मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ पावर सेविंग मोड व्हेन बैटरी इज 90%। ये हमेशा ऑन रहेगा 24/7। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि आपके फोन में कोई भी ऑप्शन अगर हमेशा ऑन है, इसका मतलब है कि वो ऑन हो रहा है और बैटरी को चूस रहा है। तो आपको जरूर देखना है कि ये जो ऑन है वो आपके काम का है कि नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 90% से ज्यादा बैटरी चार्ज आपके फोन में बहुत कम समय के लिए होता है, तो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ करने का मतलब ही नहीं बनता
होता है, इसलिए इस ऑप्शन को आपको हमेशा से डिसेबल करके ही रखना चाहिए। बैक जाएंगे और इसमें आप नीचे देखेंगे मोड सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑप्टिमाइज्ड स्टैंड बाई का, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमेशा ये बैलेंस मोड में ही रहता है। आप चाहे तो बैटरी और ज्यादा बचा सकते हैं और अल्ट्रा स्टैंड बाई मोड में आ सकते हैं, बस इसके लिए आपको अल्ट्रा स्टैंड बाई मोड को टर्न ऑन करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ, जिससे आपका मोबाइल जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप कर रखना है ताकि आप अपने होम स्क्रीन के सेटिंग्स में चले जाएं, मोर में जाके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग स्पीड जो है वो आपका फास्ट होगा, जिससे आपका बैटरी ज्यादा यूज होता है, इसलिए आपको इसको मीडियम हमेशा रखना चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मीडियम में भी जो ऐप स्टार्टअप और क्लोजिंग एनिमेशन है वो बिल्कुल ऑप्टिमल रहता है और आपका बैटरी भी ज्यादा यूज नहीं करता और आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस भी जो है वो बढ़ जाता है। इसी में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको ग्लैंस फॉर रियलमी का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो अगर टर्न ऑन है तो इसको फटाक से आपको टर्न ऑफ कर देना है। बेसिकली ये करता क्या है दोस्तों, तो लॉक स्क्रीन पे आपको बहुत ही हाई डेफिनेशन के इमेजेस को डाउनलोड करता है और आपको दिखाता है, ताकि वो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि लॉक स्क्रीन में आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल बढ़िया बढ़िया इमेज जो है वो चेंज होता रहे। मगर प्रॉब्लम ये है कि आपके मोबाइल डेटा को भी यूज करता है अपडेट करने के लिए। सबसे पहले तो इसी को आपको डिसेबल करना है, जब भी ये करे वाईफाई पे ही करे, और आपके बैटरी को ये लगातार चूसते रहता है, क्योंकि ये हमेशा डाउनलोड करते रहता है हाई डेफिनेशन इमेज को और आपको लॉक स्क्रीन पे दिखाते रहता है। तो इसको एक ही इलाज है, फटाक से इसको टर्न ऑफ कर दीजिए। इसके बाद ना ये आपके बैटरी को खाएगा, ना ही आपका फोन का परफॉर्मेंस जो है वो किसी भी तरह से कम होगा। इनफैक्ट आपका फोन का परफॉर्मेंस जो है इससे बढ़ेगा ही। बैक जाएंगे, रिसेंट टास्क मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन है, जिसको आपको इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए ताकि आप रिसेंट्स में जाए तो आपको यहाँ पर रैम इन्फॉर्मेशन दिखाता रहे कि कितना रैम आपका अभी अवेलेबल है और टोटल कितना रैम है। आपका इंटरनल रैम 8GB है और 8GB ये रैम एक्सपेंशन से आपको मिलता है। इसके बाद रिसेंट टास्क मैनेजर में आप देख सकते हैं कि इतने सारे ऐप में से आप किसी को भी लॉक कर सकते हैं, ताकि रिसेंट से आप जब भी इनको उड़ाए तो ये जो लॉक्ड ऐप है ये उड़े नहीं। नॉर्मली हम लोग को ये लगता है दोस्तों कि रिसेंट से हम लोग किसी भी ऐप को उड़ाते हैं तो वो बैटरी को बचाता है, आपके मेमोरी को कम यूज करता है, मगर ऐसा बात नहीं है। आप जितना ज्यादा उड़ाते हैं उतना ज्यादा ही आपका बैटरी भी यूज होता है और उतना ही ज्यादा आपका मेमोरी भी यूज होता है। तो जो भी ऐप है जिसको आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उसको यहाँ पर आप लॉक करके रखें, ताकि वो उड़े नहीं और आपका फोन का परफॉर्मेंस और आपका बैटरी हमेशा बढ़ता रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और डिस्प्ले में चलेंगे और देखेंगे कि डिस्प्ले से आप क्या क्या अपने बैटरी को बचा सकते हैं। तो जो सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर आप ऑटो ब्राइटनेस को हमेशा ऑन रखते हैं तो आपको नहीं रखना चाहिए, इसको ऑफ ही रखना चाहिए, क्योंकि ऑटो ब्राइटनेस जो है बेसिकली यहाँ पर एक सेंसर होता है जो ऑटोमेटिक 24/7 चेक करते रहता है कि आपका ब्राइटनेस को बढ़ाना है या नहीं। आउटडोर में तो फिर भी समझ में आता है कि ऑटो ब्राइटनेस काम करता है, मगर इंडोर में तो ऑटो ब्राइटनेस का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैनुअली ही आप सेट करके रखिए जितना भी आपको ब्राइटनेस चाहिए, ताकि ऑटो ब्राइटनेस का ये सेंसर जो है 24/7 एक्टिवेट ना रहे और वो आपके बैटरी को ना चूसता रहे और आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस को लो ना करता रहे। ठीक इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन कलर मोड है, जो नॉर्मली हम लोग सभी विविड में रखते हैं ताकि बिल्कुल चटक कलर मिले, सैचुरेटेड कलर मिले। मगर बैटरी को अगर आपको बचाना है तो आपको नेचुरल कलर रखना चाहिए, ताकि नेचुरल में ये बिल्कुल कम से कम बैटरी यूज करता है और ज्यादा से ज्यादा फोन का परफॉर्मेंस आपको मिलता है। बैक जाएंगे और इसी में नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको मिल जाता है वीडियो कलर एनहांसर, जो कि हमेशा ऑन रहता है, ताकि जब भी किसी ऐप में वीडियो देखे तो उसका कलर बिल्कुल चटक मिले, बिल्कुल सैचुरेटेड मिले। लेकिन हाँ, ये क्लियरली आपको यहाँ पर मेंशन कर देता है कि दिस विल इंक्रीज बैटरी यूसेज। तो अगेन आपको ये बोल ही रहा है कि बैटरी यूसेज ये बढ़ा देता है, तो आपको इसको ऑफ इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जब आप देखते हैं, चाहे आप बिंज वॉच कर रहे हो या फिर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो इसको ऑन कर लीजिए, वरना नॉर्मली 24/7 इसको आपको ऑफ ही रखना चाहिए और बैटरी को बचाना चाहिए। बैक जाएंगे और अगेन नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर आप हमेशा हाई रखते हैं यानी 120 हर्ट्ज रखते हैं तो अगेन ये आपका बैटरी बहुत ज्यादा चूसते रहता है। नॉर्मली आप स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं 60 हर्ट्ज अगर आपको अपना बैटरी बहुत बचाना है, तो वरना आप ऑटो सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि ये आपका फोन ही डिसाइड करे कि आपका उस समय रिफ्रेश रेट क्या होना चाहिए। अगर स्क्रीन का डिमांड है रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तो ये 120 हर्ट्ज देगा, डिमांड है 10 हर्ट्ज तो 10 हर्ट्ज देगा, जिससे ऑटोमेटिकली आपका बैटरी बचेगा। और दोस्तों डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में एक क्विक टिप है कि अगर आप डार्क मोड को यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बैटरी जो है कम से कम खाता है आपका मोबाइल, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन जो है वो एनर्जी को बहुत कम यूज करता है, नहीं के बराबर यूज करता है। और अगर आप डार्क मोड से बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऐसा वॉलपेपर लगा सकते हैं जिसमें डार्क कलर ज्यादा हो, यानी ब्लैक कलर ज्यादा हो, जिससे आपका बैटरी जो है कम से कम यूज हो और आपका मोबाइल ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करे। अब चलिए बढ़ते हैं एक ऐसे ऑप्शन की तरफ जो आपको सेटिंग्स में नहीं मिलेगा, उसको आपको ऐप में वो भी खोजना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है हेट ऐप, और आप देख सकते हैं हेट ऐप क्लाउड आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जाना है और यहाँ पर जरूर चेक करना है कि ये 24/7 तो आपके लिए इनेबल तो नहीं है, क्योंकि अगर ये 24/7 आपके लिए इनेबल है तो ये
आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि वो 24/7 आपका डेटा जो है वो क्लाउड पे अपलोड करता रहता है और आपको बताता भी नहीं कि कब करेगा कब नहीं करेगा। नुकसान बिल्कुल क्लियर है कि 24/7 में कभी भी आपका मोबाइल जो है वो अपलोड करेगा तो उसके रिसोर्स को यूज करेगा तो आपके मोबाइल को वो डेफिनेटली स्लो बनाएगा। और आपका डेटा भी कितना यूज हो रहा है, कब अपलोड कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। यानी कि आपका बैटरी पर भी लोड जो है कभी भी बढ़ सकता है और आपका बैटरी के परफॉर्मेंस को कभी भी लो कर सकता है। और यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे कि ये जो ऑप्शन है ये आपको डायरेक्टली नहीं मिलता, ये आपको सर्च करके ही लाना पड़ता है। इसलिए अगर आपने भी अपने Realme डिवाइस में ये टैप क्लाउड को बाय डिफॉल्ट इनेबल किया हुआ है 24/7 तो उसको डिसेबल कर दीजिए। जब भी आप अपलोड करना हो, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार या दिन में एक बार, उसको मैनुअली कर लीजिए ताकि आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस भी बढ़े और बैटरी भी कम से कम यूज हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने Realme डिवाइस में रैम एक्सपेंशन मिल जाता है। उसको कहां पर देखते हैं तो सेटिंग्स में सबसे नीचे आप अबाउट डिवाइस में जाते हैं और यहां पर आप रैम में देख सकते हैं 8GB का रैम है और 8GB जो आपको रैम एक्सपेंशन मिल जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको रैम एक्सपेंशन को यूज करना है, 8GB करना है, 6GB करना है, 4GB करना है, कितना करना है, पहले तो आपको खुद डिसाइड करना है। तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि रैम एक्सपेंशन का फायदा क्या है। अगर आप कोई भी बहुत अच्छा हाई डेफिनेशन का गेमिंग यूज कर रहे हैं, चाहे PUBG हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, तब तो रैम एक्सपेंशन आपका करना बनता है, चाहे आप 8GB तक भी कर ले, क्योंकि अचानक से रैम का जरूरत पड़ जाता है और गेमिंग में आप नहीं चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह का लैग हो, किसी भी तरह का मक्खन की तरह स्मूथ गेम ना चले। या फिर आप कोई ऐसा हाई एंड एडिटिंग ऐप यूज कर रहे हैं जिसमें अचानक से रैम का जरूरत हो सकता है रेंडरिंग के लिए या फिर वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए। मगर इन दोनों के अलावा मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मल यूसेज में आपको रैम का कभी भी अचानक से जरूरत पड़ता है। नहीं पड़ता है तो इसको आप यहाँ से डिसेबल ही कर दीजिए और अपने बैटरी को भी बचाइए, अपने मोबाइल के परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज कीजिए। हाँ, जब भी आप अपना रैम एक्सपेंशन को डिसेबल करेंगे या इनेबल करेंगे तो ये बोलेगा कि इफेक्ट में ये तभी आएगा जब आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सेटिंग्स के लोकेशन को 24/7 ऑन रखते हैं तो फिर आपका कहना ही क्या, क्योंकि आप तो बिल्कुल मौका दे रहे हैं अपने मोबाइल को बैटरी को एकदम चूस लेने का। और ऑब्वियसली फोन का परफॉर्मेंस लोकेशन में ही जाएगा तो आपका दूसरा काम कौन करेगा। जब भी आपके किसी भी ऐप को लोकेशन का जरूरत हो या आपको लोकेशन का जरूरत हो, जब आप मैप ऐप को यूज करते हैं तभी आप इसको मैनुअली ऑन कीजिए, वरना इसको 100% ऑफ करके ही रखिए। और अगर ये ऑन हो भी तो आपको जरूर से देखना चाहिए कि वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग में ये दोनों इनेबल है या डिसेबल्ड है। अगर इनेबल्ड है तो फटाक से दोनों को डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि अगेन 24/7 अगर ये ऑन रहेगा तो आपका बैटरी को चूसता रहेगा। बैक जाएंगे और आप देखेंगे कि लोकेशन अभी भी ऑन है, बिल्कुल नहीं रखना है, इसको आपको ऑफ कर देना है। और बताने की जरूरत नहीं कि बैटरी को बचाना है। अब इसी के ऊपर आप देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे हैप्टिक एंड टोन्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सिस्टम हैप्टिक्स आपका इनेबल है वो तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका ये जो हैप्टिक फीडबैक आपको वाइब्रेशन के थ्रू देता रहे। जो थोड़ा बैटरी अगर खाता भी है तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपका फोन जो है वाइब्रेट करता है तो बढ़िया लगता है और एक अच्छा फील आता है। मगर डायल पैड टोन को आप हमेशा इनेबल क्यों रखना चाहते हैं? टक 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 आवाज भी करता है, बैटरी भी खाता है, बढ़िया भी नहीं लगता है। लॉक स्क्रीन के साउंड को भी आपको इनेबल रखने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि लॉक स्क्रीन हो रहा है आपके सामने हो रहा है, ऑन क्यों रखना है? स्क्रीनशॉट भी आपके सामने हो रहा है तो स्क्रीनशॉट के साउंड को भी आप क्यों ऑन रखना चाहते हैं? और कुछ भी आप डिलीट कर रहे हैं तो अगेन उसके साउंड को भी आप क्यों सुनना चाहते हैं? डिलीशन तो आपके सामने ही दिख रहा है। हाँ, फिंगरप्रिंट सेंसर के साउंड को आप इनेबल रख सकते हैं ताकि आप जब भी फिंगरप्रिंट स्कैन करें आपके मोबाइल में तो आपको पता चल जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ, जिससे आपका बैटरी का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया हो जाएगा और मोबाइल भी बिल्कुल मक्खन की तरह, रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेसी टैब है, इसके अंदर जाना है। और यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एडवांस का ऑप्शन मिलता है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर एक्टिविटी कंट्रोल का ऑप्शन है, इसके अंदर जाएंगे। आपको ये चूज करने बोलेगा प्रोफाइल को, ऑब्वियसली पर्सनल आप चूज कर लेंगे और ये थोड़ा समय लगेगा अंदर जाने में, मगर जैसे ही ये आ जाएगा तो आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन वेब एंड ऐप एक्टिविटी है जो बाय डिफॉल्ट आपका ऑन ही होता है। तो दोस्तों ये करता क्या है कि आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी को 24/7 जो है लॉक करते रहता है और अपलोड करते रहता है अपने सर्वर में। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं ये लोकेशन डेटा को लेता है, ये आपके मैप के डेटा को लेता है, सर्च के डेटा को लेता है। तो इससे नुकसान ये होता है कि 24/7 जो है आपका डेटा अपलोड होता रहता है और क्या डेटा अपलोड हो रहा है ये भी आपको पता नहीं है, जो इन रिटर्न आपके बैटरी को भी चूस रहा है, फोन के परफॉर्मेंस को भी स्लो बना रहा है। और इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है क्योंकि ये आपके लिए बोलता है बेहतर काम करेगा, मगर एक्चुअली में ये आपके मोबाइल को स्लो कर रहा होता है। तो फटाक से ये टर्न ऑफ है, टर्न ऑफ में जाना है। ऑब्वियसली आसानी से तो ये करने नहीं देगा, नीचे जाना है, पॉज कर देना है और यहाँ पर ये बोलेगा कंफर्म करेगा, ओके कर देगा और अब देखिए ये टर्न ऑफ हो जाता है। तो वेब एंड ऐप एक्टिविटी टर्न ऑफ करने के बाद आप नीचे आएंगे और आप देखेंगे लोकेशन हिस्ट्री भी आपका बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, जो आपके लोकेशन की हिस्ट्री को सेव करते रहता है, आप चाहे कहीं भी जाते हैं। अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं फिर तो ये आपके काम का है, क्योंकि वो लोकेशन का हिस्ट्री आपको बताएगा कि आपने कल यहाँ ट्रैवल किया, परसों यहाँ किया, पिछले महीने यहाँ किया, पिछले साल यहाँ किया। मगर साल में आप 1 महीना ट्रैवल करते हैं, 11 महीने अपने होम टाउन में रखते हैं, फिर तो आपको बिल्कुल भी इसको ऑन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप 1 महीना
महीना ट्रैवल करते हैं तो वहां पर जाकर आप मैनुअली ऑन कर सकते हैं, इसलिए आपको इसको 24 घंटे बिल्कुल टर्न ऑफ करके रखना चाहिए। अगेन नीचे स्क्रॉल करेंगे, पॉज करेंगे और ये बोलेगा गॉट इट, ओके कर देंगे और देखिए आपका लोकेशन हिस्ट्री भी ऑफ हो जाता है, जो आपका बैटरी 24/7 नहीं चूसेगा, मोबाइल का परफॉर्मेंस भी बढ़ाएगा। अगेन मैं कह रहा हूं कि अगर आप घूमने जाते हैं तो मैनुअली आप इसको टर्न ऑन कर सकते हैं ताकि आपके लोकेशन हिस्ट्री आपका सेव हो जाए। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है पर्सनलाइज एड्स का, जिसमें यहाँ क्लियरली देख सकते हैं एड पर्सनलाइजेशन इज ऑन। इसके अंदर जाएंगे, थोड़ा समय लेगा और ये बोलेगा कि पर्सनलाइज एड जो है आपका ऑन है, यहाँ पर जाएंगे और आप इतना डिटेल देखकर समझ सकते हैं कि लंद है, फंद है, देवानंद है, इतना आपको सोचना ही नहीं है, बस यहाँ से आपको टर्न ऑफ कर देना है और गॉट इट कर देना है। बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिविटी कंट्रोल्स के नीचे आपको एड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगेन आप प्रोफाइल चूज करेंगे पर्सनल और यहाँ पर आप देखेंगे इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड्स जो है, अगर वो इनेबल है तो इसको आपको फटाक से डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि आपको डिबग करने का जरूरत ही नहीं है, आपके मोबाइल को बिल्कुल भी जरूरत नहीं कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का जिससे आपका मोबाइल का बैटरी जो है वो जाया हो। और अगेन अगर डिबग लॉगिंग हो रहा है आपके एड्स के लिए तो आपका फोन का परफॉर्मेंस भी तो यूज हो रहा है इसी से, क्योंकि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये इंस्ट्रक्ट करता है एप्स को कि वो एड डिबगिंग की इन्फॉर्मेशन को सिस्टम लॉग में मेंशन करे। फिर से बैक जाएंगे और आप देखेंगे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक है, प्रोफाइल चेंज करेंगे पर्सनल में और यहाँ पर आप देखेंगे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक भी आपको इनेबल होगा, जिसको आपको 100% डिसेबल कर ही देना है, क्योंकि ये बोलता है ये इंप्रूव करता है आपके एक्सपीरियंस को, ऑटोमेटिकली सेंडिंग डायग्नोस्टिक एंड डिवाइस ऐप यूसेज डेटा। तो आपके डेटा के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे ये इंप्रूव करना चाहते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। हाँ, अगर आपको ये पे करते हैं फिर आप इसको इनेबल रख सकते हैं ताकि आपको भी कुछ फायदा हो रहा है, उनको भी कुछ फायदा हो रहा है। मुझे तो कोई पे नहीं करता दोस्तों, इसलिए मैं इसको बिल्कुल डिसेबल करके रखूंगा, बैटरी के लाइफ को बढ़ाऊंगा और मोबाइल के परफॉर्मेंस को मक्खन की तरह स्मूथ बनाऊंगा, रॉकेट की तरह तेज बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है, आपको जितने भी सेटिंग्स मैंने बताए हैं उससे आपको लगता है कि आपके मोबाइल को फायदा होगा, जो कि 100% होगा, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड, मैं सारा का सारा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं, जिससे आपके मोबाइल का बैटरी अगर रात में 10%, 12%, 9% डिस्चार्ज होता था तो वो बिल्कुल घट के 1% से 2% हो जाएगा और ओवरऑल आपका बैटरी का परफॉर्मेंस बिल्कुल एक दिन से बढ़ के 2 दिन हो जाएगा, ये गारंटीड है। तो आपको भी लगता है कि आपको फायदा हो रहा है, या 4 दिन या 5 दिन बाद जब आप अपने फोन में परफॉर्मेंस को देखेंगे इंप्रूव कर गया है, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी रियलमी डिवाइस में फायदा मिल सके। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो बहुत जाती कर रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य आप और कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी हिट करके। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद सबसे नीचे आएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का, जो आपके बैटरी को बहुत बचाएगा, क्योंकि रात में आप सो जाते हैं मगर आपका मोबाइल जागा रहता है और 9%, 10%, 12% बैटरी को चूस लेता है। तो रात में अगर आप मान लीजिए सोते हैं 12 बजे, 11 बजे, तो यहाँ पर आप इसको ऑन कर लीजिए ऑटो पावर ऑफ को, यानी हर रात 12 बजे इस टाइम के अनुसार, या फिर आप इस टाइम को सिलेक्ट करना चाहते हैं 11 बजे का तो 11 बजे कर सकते हैं। डेली नहीं करना चाहते हैं, केवल वीकेंड में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सारा वीकडेज को उड़ा दीजिए और केवल वीकेंड रख लीजिए, ओके कर दीजिए, यानी हर वीकेंड में ये 11 बजे रात में ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल जो है वो शट डाउन हो जाएगा। और ऑब्वियसली अगर आपका मोबाइल शट डाउन होगा तो आपको पावर ऑन भी करना होगा, तो आपको यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है। कब करना है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर देना है, जैसे आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे का कर दीजिए। अगेन आप चाहते हैं केवल वीकेंड में ही हो, वीकडे में नहीं हो, तो यहाँ पर वीकेंड सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। फायदा ये होगा कि रात में जो आपका बैटरी ड्रेन होता था 7, 8, 9, 10% वो बंद हो जाएगा और आपका मोबाइल बिल्कुल मक्खन और रॉकेट की तरफ फास्ट हो जाएगा। बैक जाएंगे और इसी में आप देखेंगे गेट रिकमेंडेशन भी है, जो अगेन इनेबल होगा बाय डिफॉल्ट। अब आप दोस्तों बोलते हैं कि आपका बैटरी जो है वो चूसा जाता है, आपका बैटरी जो है एक दिन भी नहीं चलता है, आपको मोबाइल में हमेशा लगता है कि लैग हो रहा है, मोबाइल रुक रुक के चल रहा है, मोबाइल ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है, 50 तरह का प्रॉब्लम अपने मोबाइल में बोलते रहते हैं, मगर एक्चुअली आपने खुद ही कंसेंट दिया हुआ है ऑन करके इस मोबाइल को, ताकि वो आपका बैटरी भी चूसे, मोबाइल को स्लो भी करे। अब देखिए रिकमेंडेशन तो आपने ही ऑन किया हुआ है, यानी कि ये रिकमेंडेशन देता रहेगा अपने मोबाइल सर्वर पे, जिससे आपका बैटरी भी यूज होगा, आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस भी यूज होगा और आपको पता नहीं है कि ये जो रिकमेंडेशन है ये क्या ले रहा है और आपके बिना जानकारी के ले रहा है। इसलिए आपको इसको फटाफट से टर्न ऑफ कर देना है, ताकि किसी भी तरह का रिकमेंडेशन ये खुद ना ले। आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा डेटा आपके मोबाइल से जा रहा है, ताकि आपका प्राइवेसी भी इंटैक्ट रहे और आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस भी बिल्कुल बना रहे। इसी में बैक जाएंगे और आप देखेंगे कि पावर बटन जो है उसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखना चाहते हैं, इसलिए ताकि आपका जो है पावर मेनू आ जाए और आप पावर को ऑफ कर सके। मगर ये क्या, ये तो असिस्टेंट आ जाता है, तो आप पावर ऑफ मेनू कैसे लाएंगे जिसमें आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको अपने इस पावर बटन के ऑप्शन में जाना होगा, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन है, इस ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पर पावर मेनू सिलेक्ट कर लेना होगा। इससे फायदा क्या होगा कि अब अगर आप पावर मेनू को लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पावर ऑफ का मेनू आ जाता है, असिस्टेंट नहीं आता है, जो कभी कभी आपको एनोइंग भी लगता है और आपको अननेसेसरली बैटरी भी यूज करते रहता है। और एडिशनल सेटिंग्स में ही पावर बटन में सबसे नीचे
आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और ये मेरे बाय डिफॉल्ट ऑन है, मगर ये कि आपके मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, ऑन होना तो दूर की बात है। तो बिल्कुल सही कहा दोस्तों आपने, डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन है। इसको देखिए मैं भी ऑफ कर देता हूँ, बैक जाता हूँ तो आप देखेंगे एडिशनल सेटिंग्स में यहाँ पर अभी डेवलपर ऑप्शन मेरे को दिख रहा था, मेरे को भी नहीं दिख रहा है। तो डेवलपर ऑप्शन को आपको अपने मोबाइल में इनेबल करना होता है। कैसे करना होता है, तो बैक जाएंगे, अबाउट डिवाइस में जाएंगे, वर्जन में जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं बिल्ड नंबर है, इस पे मल्टीपल टैप करेंगे तो आप देखेंगे ये बोलेगा यू आर नाउ वन स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग अ डेवलपर। बस आपको अपना पैटर्न दे देना है और आप देख सकते हैं यू आर नाउ इन डेवलपर मोड। अब बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे डेवलपर ऑप्शंस भी आपका इनेबल हो चुका है आपके मोबाइल में। इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक बहुत ही जादुई ऑप्शन मिल जाता है शो रिफ्रेश रेट का। बस इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना और देखिए यहाँ पर आपका रिफ्रेश रेट दिखाने लगता है जो कि अभी 120 हर्ट्ज है, यानी आपका मोबाइल जो है अभी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे काम कर रहा है। मगर ये तो फन पार्ट है इसका दोस्तों, इसको बैटरी से कोई लेना देना नहीं है। बैटरी अगर आपको बचाना है, और अब मैं जो बता रहा हूँ कि 1 दिन से 2 दिन अगर आपको बैटरी लाइफ अपना करना है तो आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडो एनिमेशन स्केल है, इसको आपको जाकर 1x है बाय डिफॉल्ट, फटाफट से इसको 0.5x कर देना है। ठीक इसी तरह से ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है, अगेन ये 1x है बाय डिफॉल्ट, इसको भी आपको 0.5x कर देना है। एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल अगेन 1x है, इसको भी आपको 0.5x कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो बैटरी लाइफ 1 दिन था वो बढ़कर 1.5 दिन हो गया है। मगर आप चाहते हैं कि बैटरी लाइफ जो आपका बढ़कर 2 दिन हो जाए, तो इसमें आपको फिर से जाना है और जो 0.5x किया था उसको आपको ऑफ कर देना है। तो अगर आप ऑफ कर देंगे दोस्तों तो आपका बैटरी लाइफ डबल हो जाएगा, 1 दिन से 2 दिन हो जाएगा। मगर अगर आप 0.5x करेंगे तो आपका बैटरी लाइफ 1 दिन से बढ़कर 1.5 दिन हो जाएगा। और अगेन मैं बोल रहा हूँ ये गारंटीड है, आप इसको करके देखिएगा, फायदा होगा। अब दोस्तों चलिए अगेन बढ़ते हैं हिडन सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, अबाउट डिवाइस में जाएंगे और इसमें सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का। आप देख सकते हैं कहां कहां छुपा छुपा कर इन्होंने अपने एड्स वाले सारे के सारे फंडा को रखा हुआ है। ज्वाइन यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम, आपको बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना। अगेन मैं बोल रहा हूँ अगर रियलमी आपको पैसा देता है तो आप ज्वाइन कीजिए, मुझे तो नहीं देता है। मगर हाँ ये आपका कलेक्ट करता है यूसेज डेटा इंप्रूव करने के लिए अपने प्रोडक्ट को। तो अगेन आपके बैटरी के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे कैसे ये इंप्रूव कर सकता है, आपको बिल्कुल भी नहीं करने देना है। और सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को भी डिसेबल कर देना है, क्योंकि अगेन कोई एरर होता है तो ये एरर लॉग लेता है, फिर ये अपने सर्वर पे भेजता है। एरर लॉग में ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले लेता है वो आपको भी नहीं पता है और आपको वो बताता भी नहीं है। तो इन दोनों को फटाफट से ऑफ कर लेना है, बैटरी के लाइफ को बढ़ाना है और अपने मोबाइल को रॉकेट की तरफ फास्ट बनाना है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरफ फास्ट होने में। बैटरी 1 दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा, आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।